कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, हम अपने जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जब हमें अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है, जब हमें बुरा फल प्राप्त हो जाता है, हम उस समय हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। हमें होना है लाभ और लाभ होते होते हमें जब हानि पहुंच जाती है, घाटा लग जाता है, या फिर हमें दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या फिर हमने सोचा था कल तो ज़्यादा आमदनी होगी, पता चला सुबह सुबह दुकान पे गई तो आग लग गई है, होना था लाभ, लग गया घाटा। ये उस समय हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और अपने आप को समेटना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमें लाभ होते होते हानि कैसे हो जाती है। चाह तो रही थी लाभ होने के लिए, लेकिन प्राप्त घाटा हो गया। और उस समय मन में गंदे गंदे ख्याल भी आते हैं, जैसे किसी ने हमारे काम को, हमारे व्यापार को बांध दिया है, बच्चा पास होना था लेकिन फेल हो गया है। उस समय मन में आता है किसी ने इसकी बुद्धि को बांध दिया है, किसी ने टोना कर दिया है, टोटका कर दिया है, कोई मंत्र पढ़ दिया है। ये सवाल हमारे साथ चलते हैं और मन में गंदे गंदे ख्याल आते भी हैं और आना जायज़ भी है। क्यों? क्योंकि ये विघ्न जो आ रहा है, लाभ होते होते हानि हो जाती है। और कभी कभार ऐसा भी है कि हमें हानि होनी है लेकिन लाभ हो जाता है। ये क्या है? ये सब विघ्न जिसको आप कहते हैं, ये सब हमारे कर्म हैं। और विघ्न को जैन धर्म में अंतराय कर्म कहा है। ये अंतराय कर्म भी 5 प्रकार के दिए हैं: दान, लाभ, भोगो भोग, वीर्याणाम च। ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म दिए हैं। दान में विघ्न डालना दान अंतराय कर्म है, लाभ में विघ्न डालना लाभ अंतराय कर्म है। जिसके जब ये कर्म उदय में आता है तो बड़ी व्यवस्थित तरीके से कर्म उदय में आएगा। कर्म तो सटीक है। जिसके उदय में लाभ की इच्छा होने पर भी लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो सोच लो लाभ अंतराय कर्म का उदय है आपके जीवन में। विघ्न तो है, लेकिन ये विघ्न कौन सा है? इसको अंतराय कर्म कहते हैं। और अंतराय कर्म की भी 5 भेद कर दिए। उनमें भी लाभ अंतराय कर्म में भी बता दिया कि अगर आपको लाभ होना है और लाभ होते होते अगर हानि हो रही है तो आपका लाभ अंतराय कर्म का उदय है। आप देने के लिए तैयार हो, मुनि महाराज पड़क चुके हैं, लेकिन दान
देने की जो आपकी भावना थी वो दे नहीं पा रहे हैं, उस दान से जो आपको लाभ होता, दोनों कर्म एक साथ उदय में है। किसी के दान में विघ्न डाला होगा तो ये दान अंतराय कर्म हमारा बंध गया है। दान में विघ्न डालने से, लाभ में विघ्न डालने से लाभ अंतराय कर्म बंध गया है। हमें लाभ चाह रहे थे लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा, अब क्या करें? उस समय रो रहे हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। किसी दूसरे व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति पर अपने कर्मों का ठीकरा रखने से हमारा वो कर्म नहीं कटेगा, वो कर्म हमें भुगतना पड़ेगा, वो भोग तो हमें भोगना पड़ेगा। वो बुरा है या अच्छा है उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, चाहे वो आप हो, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे वो नारायण हो, प्रति नारायण हो, चाहे तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, कोई भी हो, कर्म तो हमें भोगने पड़ेंगे। हमने विघ्न डाला था, विघ्न आ गया। हमने विघ्न नहीं डाला था, लाभ पहुंचाया था, तो हमें बैठे बैठे लाभ हो गया है। ये क्या है? ये सब हमारे हाथ में है, इसमें ध्यान रखना होगा। दो कर्म हैं, पुण्य और पाप, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उन दो कर्मों में हमें ध्यान किस पे रखना है? हमारा पुरुषार्थ कैसा है। हमने बुरा पुरुषार्थ किया है या अच्छा? हम चाहते तो किसी को लाभ भी दे सकते थे, हम चाहते तो किसी को दान भी दे सकते थे, लेकिन हमने उसके लाभ में विघ्न डाल दिया है। हम लाभ तो चाहते हैं लेकिन लाभ प्राप्त करने वाले काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सोचें, विचार करें कि हमने जो चाह रख ली है, जो सोच रखी है, जो इच्छा रखी है। हर व्यक्ति चाहता है मुझे दुकान पे बैठने के बाद मैं करोड़पति बन जाऊं या लाभ पे लाभ होता रहे, एक के बाद एक मुझे ग्राहक ऐसे आए, ऐसा ग्राहक आए, बहुत सारे नहीं चाहिए। वो चाहता है कि मुझे ऐसी एक उपलब्धि मिल जाए कि मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊं। लेकिन ऐसा लाभ तो महापुरुषों के साथ ही हुआ है। बच्चे को नहलाया है, जमीन में गड्ढा खोद के पानी डालने गए हैं, पहली बार नहलाने का, पता चला गड्ढा खोदा तो कलश भरा हुआ मिल गया है सोने का। दांत टूटा है, उस दांत को गाड़ने गए तो 2 कलश मिल गए। नाल काटने के बाद नाल को गाड़ने गए हैं, 2 कलश मिल गए रत्नों के। व्यापार करके लाए हैं, जलावा खाट का पाया, तो उसमें से पता चला माने का पहली बार बेटे ने व्यापार किया है, कोई बात नहीं, जलावा ही कोई बात नहीं, पहली बार का है तो कोई बात नहीं, इसे मैं संभाल के रखूँगी, साफ़ कर लेती हूँ। और साफ़ करने लगी तो उसमें से भी रत्न निकल गए। भाइयों ने इसीलिए हत्या कर दी है कि यही पुण्य, इसी व्यक्ति के माध्यम से हमारा अपमान हो रहा है और यही हमें नीचा दिखाने वाला है, इसलिए सबसे पहले इसे मार देते हैं। जैसे तैसे बच गया है, अपने गांव से निकल गया है, नगर से निकल गया है और एक खेत में जाके आराम कर रहा है, तो वो फावड़ा पड़ा है, उसको उठाया, देखता हूँ है क्या, ये करता क्या है, इसका काम क्या है, ज़मीन में डाला, मारा, जैसे ही मट्टी हटाई तो उसमें से भी 2 कलश भरे हुए निकल गए रत्न के। ये किसकी बता रहे हैं कि धन्य कुमार जीवन में कभी गरीबी देखी नहीं है। पूर्व में मुनि महाराज को दान दिया था, लाभ पहुंचाया था, लाभ मिल रहा है, जमीन में से भी धन निकल रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी तिजोरी में से भी धन चोरी हो जाता है। ये क्या है? जैसा किया था वैसा मिल रहा है। हम अपने जीवन में लाभ तो चाहते हैं लेकिन लाभ नहीं हो पा रहे। हमें लाभ अंतराय कर्म के कारण हम भोग नहीं भोग पा रहे हैं। जिंदगी भर बीत गई, फटी धोती पहनते पहनते मन में आता है काश मेरा पति एक साड़ी तो दिला देता। पापड़ बेलते बेलते पूरी उम्र कट गई है लेकिन हमने कभी सुख नहीं देखे हैं। हमें भोग की सामग्री मिल रही है, क्या करें? कारण हमने जीवन में अंतराय डाला था, हमें अंतराय आ गया है। हाँ, भोग की सामग्री में अंतराय डाला था, भोग की सामग्री में अंतराय आ गया है। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे हमें फल मिल रहा है। हमने लाभ में विघ्न डाला था, उसको लाभ हो रहा था, फ़ोन कर दिया है इनकम टैक्स वालों को, रेड टैक्स वालों को, सेल टैक्स वालों को जो रेड मारते हैं उनको फ़ोन कर दिया है। उसका घाटा लग जाए, उसे लाभ ना हो पाए, मेरे से ज़्यादा उसकी दुकान चली क्यों? एक लड़की जिसकी शादी होने की उम्र आ गई है, माँ बाप की चप्पलें घिस गई हैं रिश्ता देखते देखते, और जब पता चला रिश्ता पक्का हो गया है, सामने वाले ने एक फ़ोन करके कि सुनो लड़की तो बढ़िया है लेकिन थोड़ा तहकीकात कर लेना, इतना ही बोला था, रिश्ता टूट गया। अब कह रहे हैं कि हमारा पता नहीं कौन से पाप कर्म का उदय है, हमारी बेटी का तो रिश्ता ही नहीं पक्का हो रहा है।
गांव देहात में पता नहीं कितने लड़के हैं, कहीं जगह 70 लड़के, कहीं 80 लड़के, कहीं 100 लड़के, कहीं 150 लड़कों की शादी नहीं हुई है, भटक रहे हैं, मारे मारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ऐसा नहीं, लड़कियां भी हैं, लेकिन शादी तो तब होगी, लाभ तो तब होगा जब लाभ दिया हो। हमने लाभ तो पहुँचाया ही नहीं है, हमें तो बस उसका बुरा करना है, भांजी मारनी है, टांग खींचनी है, भाड़ में जाए दुनियादारी, लेकिन वो व्यक्ति नीचे गिरना चाहिए। हैं तो हम धर्मात्मा, अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हैं, दानवीर कह रहे हैं, धर्मात्मा कह रहे हैं, फलाना ढिमका, दुनिया भर की उपाधि हमने ले ली है, लेकिन हम काम धर्मात्मा पने वाले कर रहे हैं या नहीं कर रहे? याद रखना, ख्याति, पूजा, प्रतिष्ठा, मंच, माला, माइक, ये बहुत बुरी चीज़ है। इनको तभी ग्रहण करना अगर तुम पचा पाओ। ये मान सम्मान, ये जो वाहवा है, ये नुकसान भी दे जाती है कभी कभार। कुछ लोग तो इसको पचा जाते हैं, और जो नहीं पचते तो उनका तो ये है कि बस मेरा पद नीचे कैसे गिर जाए, मेरा पद ना हटे। अगर दूसरा व्यक्ति अगर ये पद लेना चाहता है तो इसे मार दो, नहीं तो इसको बदनाम कर दो या इसको गिरा दो। कैसे कैसे हम काम कर लेते। और एक व्यक्ति कह रहा है, सुनो मुझे पद नहीं चाहिए, मैं तो एक सेवक हूँ। और सब समाज के लोग क्या कह रहे हैं, नहीं आप ही इस पद के अधिकारी हो, आपको ही बैठना है। और जैसे ही कोई गलती हुई है, जिम्मेदारी से काम कर रहा है, और कोई गलती हुई है तो कह रहा है, सुनो पूरी समाज को इकट्ठा करके कि देखो मेरे से गलती हो गई है, अब मुझे एहसास हो गया, लगता है मेरी उम्र पूरी हो गई है और मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, दोबारा ये गलती ना हो, इसलिए मैं इस पद को छोड़ रहा हूँ। कितनी सतर्कता, कितनी जागरूकता उसकी व्यक्ति के मन में होगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं जो पद, प्रतिष्ठा, पूजा, ख्याति, लाभ, मान, सम्मान, तिलक, माला, पटका, माइक, साफा, शोल, चद्दर, प्रशस्ति, मोमेंटो जो तुमको मिल रहे हैं वो आप पचा पा रहे हो या नहीं पचा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं उसके चक्कर में आप दूसरे व्यक्ति को गिराना चाह रहे हो कि ये ना उठ जाए, अगर ये उठ गया तो मेरा वो मान, मेरा मत सम्मान वो चला जाएगा। और इस कारण कहीं हम ऐसे कर्म तो नहीं बांध पा रहे हैं कि जब हमें लाभ होना है हमने उसके लाभ में ब्रेक लगा दिया है, फ़ोन कर दिया है, बस सुनो उसको घाटा लगा देना, जिससे कि ये बड़ा ना बन जाए। और ये बड़ा बन गया तो फिर मेरी दानवीर वाली जो उपाधि है वो चली जाएगी। मुझे जो बड़ा कहते हैं, बहुत बड़ा पैसे वाला जो नगर का सेठ कहते हैं, वो मेरा पद खत्म हो जाएगा, वो दबदबा कम हो जाएगा। इसलिए उसको नीचे गिराओ। कर तो दिया है, अब अपन कह रहे हैं जैसे कोई सर्राफे वाला है, सोना ही पकड़ लिया, क्या करें अब, 25-30 लाख रुपए का घाटा लग गया है, लाभ होना था, हानि हो गई, रास्ते में आ रहे थे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, पकड़वाया था, पकड़ लिया, घाटा लगाया था, घाटा हो गया, हानि पहुंचाई थी, हानि हो गई। और एक व्यक्ति कह रहे हैं पता नहीं क्या हुआ, हमारे तो नहाने के लिए गए थे, रेत पड़ा था और शुद्धि वगैरह करने के बाद जब हाथ धोए तो पता चला उस रेत को हटा करके नीचे, उसमें से नीचे एक पत्थर सा निकला चमकने वाला, उसको देखा अच्छे से, बाद में पता लगा वो तो हीरा है। उस हीरे को बेचा, 80,000 का बेचा, और उस 80,000 को बेचने के बाद वो हीरा विदेश में चला गया। उस विदेशी व्यक्ति ने 80 लाख का खरीदा और उस व्यक्ति ने 80 करोड़ रुपए का वो हीरा विदेश में जाकर के बेच डाला। ये क्या है? एक को लाभ होना था, लाभ दिया था, लाभ हो गया। एक को हानि होनी थी, हानि पहुंचाई थी, हानि हो गई। हम लाभ की बातें कर रहे हैं लेकिन लाभ के काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? विचार करें अपने आप को। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और सुविधाएं चाहता है, लेकिन सुख सुविधाएं भी उन्हें मिलेंगी जिनके जीवन में पुण्य का उदय है। अगर आपके जीवन में विघ्न माने अंतराय कर्म का उदय है तो आपके जीवन में लाभ नहीं हो सकता। एक कैलकाटा की बात है, कलकत्ता, बहुत पुरानी बात है, आज से लगभग 100 साल पुरानी। उस समय की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ कुटिया में बैठा है और दरवाजे पे एक दस्तक होती है। बूढ़ी महिला, बेटा मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ दे दो। तो वो जो छोटा सा बच्चा है उसकी उम्र मात्र 12 साल की होगी, 10-12 साल की उम्र है, और वो अपनी माँ का लाडला है। माँ जैसे ही उसके मुंह से कुछ निकलता है तो बस उसकी एक ही इच्छा रहती है कि मैं अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर दूँ। हर माता पिता का यही सपना होता है। ला ही देता है बाप पेट काट कर खिलौना बच्चे का,
लाही देता है बाप पेट काट कर खिलौना बच्चे का, ना जाने कितनी कशिश बच्चे की फरमाइश में होगी। माता पिता तो अपने बच्चों की इच्छा पूरी करना ही चाहते हैं और उसकी माँ भी उसकी हर ख्वाहिश, हर मनोकामना पूरी करती है। और जब उस महिला ने कहा कि बेटा मैं भूखी हूँ, कुछ दे दे मुझे, तो उस बेटे ने कहा माँ इसे कुछ दो ना। तो उन्होंने कहा ले, ये भोजन की थाली दिया, थाली दे के आता है, कहता है और कुछ दो ना। तो कहते चावल दिया, खाने की सामग्री दिया। कह रहे नहीं और भी कुछ दो, और क्या दूं, बता तू ही बता क्या दूं। तो उस बच्चे ने क्या कहा कि तेरे हाथ में जो इस सोने का कड़ा है ये दे दे निकाल के। तो उस महिला ने कहा क्यों? कहने लगा कि इस बूढ़ी महिला की गरीबी मेरे से देखी नहीं जाती है। तो उस माँ ने उसके मन को रखने के लिए हकीकत में वो कड़ा उतार के दे दिया है। जा दिया और कड़ा दे दिया और कह रहा है माँ जैसे ये कड़ा मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे हाथ का ही कड़ा बनवा दूंगा। और उस बूढ़ी महिला को उसने वो कड़ा दिया। उस बूढ़ी महिला ने कहा मैं तेरी लगती क्या हूँ जो तू मुझे इतना कुछ दे रहा है? तो उन्होंने कहा तुमने मुझे बेटा कहा है और मैं अपनी माँ को भीख नहीं मांगने दे सकता, बस ये कड़ा तुम ले जाओ। वो बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद माँ से कहता है माँ मैंने बचपन में तुमसे कड़ा लिया था सोने का, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने हाथ का नाप दे दो, मैं कड़ा बनवा देता हूँ। तो उसकी माँ ने कहा अब क्या पहनूंगी, अब तो बूढ़ी हो गई हूँ। तो फिर एक काम कर, इस कलकत्ता में गरीब लोग हैं और रोगी भी हैं, अनपढ़ हैं, उनके लिए एक औषधालय और एक विद्यालय, ये दो चीज़ खुलवा दे। उसने कहा बस ठीक है माँ। बच्चों के लिए औषधालय और विद्यालय उन्हें खुलवा दिया। जानते हो यही 12 साल का बच्चा बड़ा होकर के ईश्वर चंद विद्यासागर के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। सोचें कि क्या ऐसे काम हम नहीं कर सकते। लाभ पहुंचाया था, आज पूरी दुनिया 10th क्लास में अलग से एक चैप्टर ईश्वर चंद विद्यासागर के नाम से आता है। लाभ पहुंचाया था, लाभ हो रहा है। विचार करें कि क्या हम अपने जीवन में ऐसे कार्य भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चिंतन करें, अपने जीवन पे थोड़ा सा मनन भी करें। हर व्यक्ति भाग रहा है, किस लिए कि मैं जोड़ लूँ अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है, जब लड़की हो रही है ठीक है अपने अपने भाग्य का लाते हैं, कोई बात नहीं। बातें तो इतनी लंबी लंबी हैं, जितनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। बेटा है ठीक है, जो मेरे नसीब में होगा वैसी सेवा कर देगा, कोई बात नहीं। और जब कमा रहे हैं तो किस लिए? बेटी के लिए जोड़ जोड़ के रखा है दुनिया भर का। बच्ची अभी पैदा हुई है और अभी से ही जो उसके पास आया है सारी चीज़ें, 1 रुपया भी अगर उसका आया है तो उसको फंड में डाल दिया है, बैंक में डाल दिया, FD करा दी है। भेंट आ रही है, अभी से ही साड़ी आई है, ठीक है मेरे लिए नहीं, कोई बात नहीं, संदूकड़ी में डाल दी है, जब इसकी शादी होगी इसके काम आ जाएगी। पता नहीं है, ये भूल गई इकट्ठी करने के चक्कर में, उसकी माँ ही भूल गई है कि 25 साल बाद तो वो रिवाज रीत रिवाज ही बदल जाएंगे, वो फैशन ही आउट हो जाएगा। लेकिन हमें तो जोड़ना है, दूसरे के लिए इकट्ठा करे जा रहे हैं, इकट्ठा करे जा रहे हैं। मकान बना लिया, 1 दुकान है, एक घर के अंदर 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, कमाने वाले 3 जने, 1 बाप 2 बेटे, दुकान 4, तीसरी चौथी पे कौन बैठता है? कुछ नहीं, एक मुनीम रख दिया है, वो संभाल लेता है दुकान को। इतनी हवस है हमारे अंदर, हम कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, भाग रहे हैं। बेटे के लिए कमा रहे हैं, बेटी के लिए कमा रहे हैं, पत्नी के लिए कमा रहे हैं, पोते के लिए और पड़पोते के लिए भी सारी व्यवस्था हम बनाते जा रहे हैं। लेकिन जिनके लिए हम जी रहे हैं, क्या एक बार मन में आया कि हम अपने लिए भी जी के देख लें? क्या पूरे जीवन में कभी अपने लिए भी देखा कि हमने अपने लिए क्या कमाया? कहीं ऐसे ऐसे कर्म या कुकर्म हमने कर तो नहीं दिए जिसका फल हमें बुरा मिल रहा हो? आज हमारे पास वो सुख नहीं है जो पहले के लोगों के पास हुआ करता था। 50 साल के बाद ठीक है रिटायरमेंट हो गया, अब गवर्नमेंट भी कहा करती थी, सरकार भी सेवानिवृत्ति दे दिया करती थी कि भैया अब तुम्हारा समय हो गया है, अब तुम वृद्ध हो गए हो, अब तुम अपना जीवन जी लो। और आज हम कैसे हैं? पहले 50 साल बाद बच्चों की शादी कर दी है, सब काम हो गए हैं, 50 साल में जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए हैं। और आज 50 साल, 60 साल, 70 साल, हाड़ भी घिस गए हैं, चप्पलें घिस गई हैं, दांत घिस गए हैं, आँखों से देखना भी बंद हो गया है, आँखों के रेटिना भी घिस गए हैं। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो पा रहे।
पहले के लोग अपने लिए जिया करते थे। आज के समय में क्या हम अपने लिए जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे? दुनिया भर की जिम्मेदारियां हमारे पास हैं, लेकिन हम उन जिम्मेदारियों को छोड़ना भी नहीं चाहते और ना वो हमसे छूट रही हैं। हमारे कर्म, हमारे जब पाप कर्म का उदय आता है तब हम बहुत कोसते हैं। किसी ने टोना टोटका कर दिया होगा, किसी ने मंत्र पढ़ दिया होगा, किसी ने मेरी बेटी की शादी किसी की नज़र लग गई, किसी ने ऐसा कर दिया होगा, किसी ने न फलाना ढिमका दुनिया भर की बातें। लेकिन कभी मन में आया कि मैंने उसके जीवन में विघ्न डाला था, आज मुझे विघ्न डल गया है। अंतराय मैंने बांधा था, आज मेरा उदय में आ गया है। मैंने हानि पहुंचाई थी, हानि हो गई है। रिश्ता पक्का होते होते ऐसी भांजी मार दी है, रिश्ता टूट गया। मंदिर बनना है, एक फोन कर दिया, कोर्ट केस हो गया है, अब मंदिर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मैं भी तो हूं। अब क्या हुआ है? अब तुम मंदिर बनाओ, चिंता मत करो, दान देने का मन कर रहा है मंदिर बनवाने के लिए, लेकिन अब दान नहीं दे पाओगे। कई बार ऐसा होता है, बरसात में पहाड़ी इलाकों में बरसात इतनी तेज हुई है, मकान के मकान ढह जाते हैं और बह जाते हैं। ऐसा दिवालिया निकला है, जमीन पे आ गए और कुछ लोग जहाँ मकान बह करके पहुँच गए हैं, वो लोग जो गरीब थे वो अमीर हो गए, जो अमीर थे वो गरीब हो गए। हानि पहुँचाई थी, हानि ही मिलेगी, याद रखना। कोई बात नहीं, जो मन में आए कर लो, तुम्हारा पुण्य का उदय है, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन पाप कर्म का उदय, वो कहते हैं देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के। लेकिन ये भी याद रखना, लेने वाला जब भी लेता, लेता खाल उधेड़ के है। बाईपास सर्जरी हो गई है, ऑपरेशन हो गए हैं, एक शरीर में पता नहीं कितने ऑपरेशन हो गए हैं, खाल उधेड़ दी है तुम्हारी डॉक्टरों ने। अब वो कह रहा है कौन से कर्म का उदय था? खाल उधेड़ के लेने वाला कर्म उदय में आ गया है, अब तुम्हारी खाल उधेड़ी जाएगी। डॉक्टर खाल उधेड़ रहा है और पैसे भी देने पड़ रहे हैं और सिग्नेचर भी कर रहे हैं। अगर मर गया तो गारंटी मेरी है, डॉक्टर को निर्दोष घोषित किया जाता है। ये है कर्म के सटीक न्याय हैं। खाल उधेड़ने के भी पैसे दे रहे हैं, भाई साहब ऑपरेशन कर दो, आप तो मुझे मार दो, लेकिन कर लो। ये क्या है? ये हमारे कर्मों के फल हैं। हम लाभ तो चाहते हैं, लेकिन विचार करें क्या हमने लाभ प्राप्त करने वाले काम भी किए हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग कैसे कैसे काम करते थे, प्याऊ लगाना, बावड़ियाँ, कुएं खुदवाना, ये ऐसे काम कर रहे हैं। एक घर में एक पिता के यहाँ काम करके चली जाती है एक महिला, और वो कह रहे हैं ये कौन है? कुछ नहीं। सब निकल रहे हैं, सब लोग सलाम कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। अपन लोगों को नहीं है ये, अपन लोगों को तो कोई जय जिनेंद्र कर दे तो हम उसका एहसान मानते हैं, देखो कितना अच्छा आदमी है, उन्होंने उसने हमें नमस्कार कर दिया है। उस व्यक्ति से पूछा ये कौन है, क्यों करते हैं? कहते कुछ नहीं, शांति से बैठो। तो उनसे पूछा कि आप कौन हैं जो आप इन्हें नमस्कार करते हैं बार बार, ये देते क्या हैं? तो जानते हो उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा देते क्या है बेटा, मैं क्या बताऊं, जो कुछ है वो सब इनका ही तो है। ये मकान भी इन्होंने दे रखा है, किराया भी नहीं लेते हैं, मेरी शादी इन्होंने फ्री में कराई है, इन्होंने शादी के समय गुप्त दान दिया है और मेरा कन्यादान किया है। आज मैं इनकी बदौलत जी रही हूँ, इसलिए मैं ज़िंदगी भर एक बात सोच के बैठी हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके यहाँ आऊँगी और आकर के काम करके चली जाऊँगी। ये है, ये लाभ हमने दिया था, लाभ हमें हो रहा है, हानि हमने पहुँचाई थी। हम लाभ तो चाह रहे हैं, लेकिन लाभ वाले काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उन बड़े बुजुर्गों से सीखो कि अपने पैसे का सदुपयोग करते थे। क्या बच्चों की शादियां कराया करते थे, जिनकी शादी नहीं हो रही है, सुनो एक काम करो, तुम शादी कर लो, खर्चा आएगा मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन सबको पता लग जाएगा। अरे पता कैसे लगेगा, हम तो बताएंगे ही नहीं, तुम तो करो। और शादी भी ऐसी, अपनी बेटी से भी अच्छी शादी करा रहे हैं। लेकिन अपन लोगों की भावना बन पाई या नहीं बन पाई? विचार करो। शादियों में पैसा तो आपने खर्च करा है, करोड़ रुपए लगा दिए बेटी की शादी में, लेकिन उस जो निमंत्रण की लिस्ट है, वो कार्ड की लिस्ट जो आपने न्योते दिए हैं, उन न्योते में कभी किसी भिखारी को बोला कि आ जाना, भोजन करके चले जाना? नहीं करा होगा। अगर दुकान के स्टाफ को भी शादी में लगा दिया है तो वो भी पहले से हिसाब लगा के बैठे हो, दुकान पे काम करते, इतनी दिहाड़ी देनी पड़ेगी, शादी में काम कराओ जाके, तब जाके 2 रोटी खाने को मिलेगी। अरे कुत्ते को रोटी तो डाल नहीं पा रहे हो, लाभ कहाँ से होगा? लाभ तो तब होगा जब लाभ के काम करोगे। सोने बेचने वाले को दुआएं सोने बेचने से नहीं मिलती है, सोना बेचने वाले को दुआ तब मिलती है
जो बेचैन हैं उनको वो चैन से रहने के कुछ काम दे दे। जिनके पेट में भूख लग रही है, खाने को 2 रोटी दे दे, तब जाकर के 2 रोटी खा कर के जब जिसके पेट में कुछ गया है तब जाकर के कोई दुआ देता है। दुआएं सोना चांदी बेच कर के नहीं मिलती है। सर्राफा खाया नहीं जाता है, सोना कोई खाएगा नहीं। खाने के लिए तो 2 रोटी हैं, 2 रोटी किसी को दी है या नहीं दी है। विचार करो, अगर तुमने दी है तो तुम्हें भी मिलेगी, लेकिन 2 रोटी की व्यवस्था कर भी रहे हो या नहीं कर पा रहे। कभी कभार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि घर में जितना खाना था उतना ही बनाया है, 1 रोटी भी ज़्यादा नहीं है। पहले की महिलाओं की नीयत कैसी थी कि 5 जने हैं, 6 जनों का बनाया करती थी। उनसे पूछते थे क्यों, अगर कोई आ गया, तो कोई भूखा आ गया, कोई अतिथि आ गया तो उसके लिए 1 थाली ज़्यादा बनाना चाहिए। अब तो स्थिति ये है कि शादियों में भी खाना कम पड़ जाता है, बचना नहीं चाहिए। इतनी नीयत नहीं है हमारी कि किसी गरीब को भोजन तो दे दें। हम 1000 आदमी का भोजन करा दिया, लेकिन इतनी भावना नहीं बन पाई कि 100 गरीब जो भिखारी हैं उनके लिए भी चलो हमारी बेटी की कन्यादान के समय में ये दान हो जाएगा, भोजन दान। लेकिन हमारी ये विचारधारा बनती कहाँ है? अगर ऐसी विचारधारा बन रही है कि हमारे जो बुजुर्गों ने कुएं, बावड़ी, प्याऊ लगवाए थे, बच्चों की शादी कराई थी, गरीबों की मदद करी थी, अनाथों की जो मदद करी थी, जो औषधालय, अनाथालय, विद्यालय ये जो खुलवाए थे, गौशालाएं खुलवाई थी, अगर वो काम आप भी कर रहे हो तो सोच लेना आपको लाभ होगा, और अगर नहीं कर रहे हो तो लाभ नहीं हो सकता है। महानुभाव, हमें अपने जीवन में इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। लाभ अगर हम चाह रहे हैं और हानि हो रही है तो आपके जीवन में विघ्न आ रहा है। लाभ होते होते हानि हो रही है तो संकेत समझ जाओ, कर्म है। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा हो रहा है तो समझ लो कि तुम्हारे पाप कर्म का उदय है। पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते हैं, जब तुम्हारे जीवन में, शरीर में रोग आ जाए तो उस समय समझ लेना तुम्हारा असाता कर्म का उदय है। फिर पूछा क्या करना चाहिए, तो कहने लगे बस दुख आया है तो क्या करना चाहिए, सुख के काम शुरू कर दो। मतलब दुख दिए थे, असाता आ गया है, सुख देना शुरू कर दो, साता आ जाएगा। ऐसे ही हमें अपने जीवन में अगर लाभ चाहिए तो लाभ वाली क्रियाएं भी तो करनी चाहिए। मात्र भगवान की पूजा करने से मोक्ष नहीं होगा। जीव दया में पूजा नहीं आती है। जीव दया में परोपकार आता है। सामने वाले व्यक्ति के लिए आपने कितना उपकार किया है। पूजा करने से तो आपको लाभ मिला है, बाकी किसी को लाभ नहीं मिला है। बाकी तो आपने नुकसान और कर दिया। चावल फैला के गए, पुजारी को झाड़ू और मारनी पड़ेगी। जो मंदिर में माली रखा है उसकी मेहनत और बेकार कर गए आप, और जो पुजारी हैं उनको 40 थाली और बनानी पड़ रही है, उसमें आपका भी नाम है। फिर लाभ कैसे होगा? लाभ तो आपने किस व्यक्ति की कितनी मदद करी है, जितनी मदद करी है उतना आपको लाभ हो जाएगा। जिस क्षेत्र में करी है, ज्ञान में करी है तो ज्ञान का लाभ होगा, दर्शन में करी है दर्शन का लाभ होगा। आपने अगर उसको सुख पहुंचाया है तो आपको सुख मिलेगा, आपने अगर दुख पहुंचाया है तो दुख का लाभ होगा। आपने अगर उसके जीवन में कष्ट दिए हैं, आपने अगर उसके जीवन में गंदी क्रियाएं करवा दी हैं तो आपको नीच गोत्र का लाभ हो जाएगा। आपने अगर उसको दान, लाभ, भोग, वीर्य इन सब चीज़ों में विघ्न डाला है तो आपके भी अब आपके जीवन में इन सब का भी विघ्न आएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में इस पे भी ध्यान देना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। लाभ होते होते हानि क्यों हो रही है? क्योंकि आपने विघ्न डाला था, विघ्न आ रहा है। और अगर कभी कभार ऐसा होता है हानि होते होते लाभ हो जाते हैं। कभी बैठे थे, चर्चा चल रही थी, पता चला दोनों की बातें हुई, तहकीकात बातों में गहराई में चले गए, ठीक है, वहीं पर ही लड़के का रिश्ता पक्का करिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।